हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है मेरा ससुराल में पहला दिन, शादी के बाद वाला पहला दिन नहीं भाई, शादी के 2-3 साल बाद हम लोग आए हैं गाँव। एक सेकेंड। तो आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मैं धीरे धीरे बोली, क्योंकि उधर विंडो खुला था ना, तो अच्छा खासा लाइट आ रहा था, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। बाकी बाहर सब लोग हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने ना साड़ी पहनी है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि साड़ी ही पहनूँ, वरना फिर ऐसे साड़ियाँ पड़ी रह जाती हैं। तो अच्छा भी लगता है यहाँ पे, और मतलब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता, आराम से यहाँ पे पहन भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। ना पहनो ना तो आदत नहीं रहता है, और वहाँ पे मतलब वैसा ही माहौल बन जाता है। और यहाँ पे तो ऐसा है कि जब भी आई हूँ तो पहनी ही हूँ साड़ी, तो इसलिए वही आदत है कि नहीं साड़ी ही पहना, और इसलिए हो भी जाता है सारी चीज़ें। तो अभी बज रहे हैं 11। हाँ, 11 बज रहा है, और खाना वाना सब हो चुका है। बच्चे अपना खेल रहे हैं मिट्टी में अपने बुआ के साथ, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ यहाँ का, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना यादें रहेंगी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और गांव के हिसाब से इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं लग रही। रात में होता है, बट दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होता। तो देखो, मैंने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना है, वैसे तो लेके आई हूँ। और चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपना साड़ी लुक। देखो, मैंने ना ये साड़ी एक ही बार पहनी ही, जब सिया हुई थी ना, तो उसकी कथा में पहना था। उसके बाद मैंने आज पहना है। मैंने सोचा लाओ पहन लेती हूँ। ये देखो अच्छी है। लड्डू कह रहा मम्मा आपने साड़ी क्यों पहनी है? अब इसको नहीं समझता ना, बड़ा होगा फिर समझेगा। आपको एक चीज़ दिखाऊँ? देखो मेरी शादी का फोटो यहाँ पे भी मैंने एक रखा है। ये फ्रेम मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैंने इसी में लगा दिया था। शादी में किया था, शादी से पहले ही शायद किसी ने दिया था मेरे बर्थडे में। बस ये है मेरा ड्रेसिंग। ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, क्योंकि मैं सारा सामान उठा ले गई हूँ मुंबई। यहाँ रख के क्या ही करूँगी? जो एक्सपायर होने वाली चीज़ें मैं थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे रखी हैं, लेकिन वो भी ख़राब हो गई हैं, फेंक दूँगी। ये देखो, ये सब मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कल ही निकाली हैं। ये चीज़ ना मैंने कल ही निकाली है। ये लैंप है जो कि अभी ख़राब हो गया है रखे रखे। बस इधर मैंने डायपर रख दिए हैं सिया के। ज़्यादा सामान निकाल के क्या ही करूँगी यार। इधर फोटो फ्रेम में भी मेरी शादी का ही है। अभी बिस्तर वगैरह सब फैला हुआ है, ये सब समेटना है। ये देखो, ये दोनों टैडी, ये शादी से पहले मेरे पास दोनों थे। ये मेरी मामी ने दिया था, और ये भैया ने। तो ऐसे पड़े हुए हैं। मैंने ये फ्लावर भी निकाला था ना, सोच रही थी ना फ्लावर पॉट में डाल के रख दूँगी, बट बच्चे गिरा देंगे यार। अच्छा लग रहा है देखने में, बच्चे गिरा देंगे, इसलिए मैं रख नहीं रही हूँ। फिर तो बिस्तर वगैरह फैला है, सब सूखे उठे हैं। रही मेरी अलमारी, और ये सब डाइनिंग टेबल के चेयर है जो इधर पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी यूज़ में नहीं आते हैं। आपको पता है गांव में इतना यूज़ नहीं हो पाता है। डाइनिंग टेबल उधर कहीं पड़ा है किसी दूसरे रूम में, और टेबल इधर है। वो सॉरी, चेयर इधर है, टेबल कहीं और है। गाँव में सारी चीज़ें इतना यूज़ ही नहीं होती हैं। टेबल इधर है। बाकी ये है मेरा बेड। एक फ्रेम मैंने वहाँ पे लगाया है फिश वाला। देखो दीवार भी ख़राब हो गया है, रहते नहीं है ना कोई। देखो ये वॉच भी नहीं चल रहा है, एसी भी गर्मी में ही चलता है। बाकी सामान इसके ऊपर है, बाकी और दूसरे रूम में है। तो फाइनली मैं आपको अपना फुल रूम दिखा दूँ। ये देखो, देखो ये सब कुछ सही करना पड़ेगा, जाने दो, इग्नोर करवा ली आई है। ये सब सेट करूँगी, ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि ना मैं खाना बनाने चली गई थी और ये लोग सो के उठे हैं, तो ऐसे ही फेंक के चले गए हैं।
मुझे लगा था बहुत ठंड होगा, उस हिसाब से मैं तैयारियां कर रही थी, बस बच्चों के लिए है, बाबू के लिए उतना नहीं है। ये ब्लैंकेट भी मेरी शादी का ही है, यहीं पे पड़ी रहती हैं मेरी सारी चीज़ें, यूज़ नहीं होती हैं। सोच रही हूँ उठा ले जाऊँ एक दो चीज़ें वहाँ पे, देखती हूँ क्या क्या जा पाएगा तो कुछ कुछ चीज़ें ले जाऊँगी मैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बाकी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगी, और घर किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी अच्छे से आपको, और कौन कौन है घर में ये भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा और कुछ काम वाम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फेंक रहे हो, खराब मत करो। भाई सभी है नहीं कोई घर पे, सब लोग खेत में गए हैं, पानी चल रहा है, मतलब जेंट्स लोग खेत में गए हैं, बाकी तो हैं सब लोग। तो मैंने सोचा चलाओ थोड़ा सा आप लोगों से बात कर रही थी हूँ। जितना सुना था यहाँ पे ठंड है उतनी ठंड तो नहीं है। ये है हमारा घर, आप लोगों को अच्छे से मैं होम टूर करवाऊँगी, क्योंकि अगर इसमें दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी। और अंधेरा आ रहा है इधर से, देखो भैया ससुराल लुक ऐसे रहता है। इस घर में बस एक लोग की कमी है, वो है मेरी दादी सास। पहले मैं आई थी जब शादी करके तब वो थी। आपको पता है मेरे ड्रेसिंग में उनका ना कंघी और चूड़ी रखा हुआ है। कल मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे दिखा, जैसे हम लोग आते थे खाना वाना बना के रखती थी, तुरंत दौड़ के आती थी, उनको ये चाहिए क्या, शैम्पू साबुन कुछ भी, मतलब ये ले लो वो ले लो, सारी चीज़ें याद आती हैं। कुछ भी यार, घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब अलग ही था उनका जाना अचानक से। पर ठीक है, छोटी छोटी यादें हैं मेरी उनके साथ, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना तो वो थी, तो मैं उनके साथ पहले तो 3 दिन थी, फिर हम लोग मुंबई चले गए थे, उसके बाद फिर हम लोग कोरोना में वापस आए थे, यहाँ पे 2 से 2.5 महीने में थी, तब वो थी, बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कभी, मेरे पास उनके साथ एक छोटा सा क्लिप है मेरे स्नैपचैट में, मैंने एक दिन देखा अचानक से, और आज होती ना तो बहुत खुश होती मेरे दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 5वां या 6वां महीना चल रहा था, तो तभी वो नहीं रही इस दुनिया में। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताती रहती थी, ये मत खाना, ऐसे मत करना, ये मैं उनको बोलती भी थी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे आई थी अपने भैया की शादी में, तो वो बोलती थी कि नहीं, मेरे यहाँ से 2 से 2.5 घंटा लग जाता है यहाँ आने पे, मेरे ससुराल का मेरे मायके का जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 घंटा है, हाँ इतना है। तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं आऊँ आपसे मिलने, पर वो बोली कि नहीं जाने दो, और तुम प्रेग्नेंट हो, प्रॉब्लम होगा आने जाने में तुमको। तो मैंने बोला कि आऊँगी जाऊँगी नहीं, आके मैं रुक जाती हूँ हफ्ता 10 दिन, क्योंकि जब मैं मेरे भैया की शादी में आई थी मैं तो काफ़ी लंबा टाइम थी, मैं 2-3 महीने ऐसे कुछ तो थी मैं, शायद उससे भी ज़्यादा शायद। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम यहाँ आओगी, तुमको कोई प्रॉब्लम होगा, प्रेग्नेंट हो तो दिखाने कौन लेके जाएगा। क्योंकि मेरे दादा ससुर जी भी, उनका भी अच्छा खासा एज हो चुका, भाई उनके नाती के बच्चे हो गए हैं तो एज तो होगा ही, ठीक है। पर ऐसे मतलब बाथरूम में जाओ, वहाँ पे रहती थी वो, सुबह सुबह जब मैं जाती थी बोलती थी कि अच्छा तुम ब्रश करो और मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी निकाल देती हूँ। सारी चीज़ें याद आती हैं, इतना याद नहीं आता मालूम है, क्योंकि हम लोग अगर यहीं पे रहते तो उतना याद नहीं आता। याद इसलिए आती हैं क्योंकि जब हम लोग आते थे ना तो वही मिलती थी, हम लोग आते थे ना तो वही मिलती थी, तो इसलिए वो चीज़ें देख के याद आती कि अच्छा अभी तो नहीं है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो आया है इस दुनिया से वो जाएगा ही, ठीक है। पर लगता है यार सच में, मैं जब से आई हूँ ना लग्गू के पापा को यही बोल रही हूँ, काश अम्मा जी होती, हम उनको अम्मा जी बोलते थे,
अम्मा जी होती मेरे दोनों बच्चों के आगे पीछे घूमती, बच्चे उनके आगे पीछे घूमते। वह ठीक है, ऊपर से आशीर्वाद तो दे ही रही है। तो बस अभी सब लोग खेत में गए हैं, पानी चल रहा है, लड्डू भी गया है, लड्डू के पापा, लड्डू की छोटी वाली बुआ, दादू, बाबूजी, मतलब मेरे दादा ससुर हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में कल थोड़ा सा, मैं कभी अच्छे से दिखा दूँगी। नहीं, शायद बाबूजी दुकान पे गए हैं, हमारे यहाँ पे दुकान भी है, बाबूजी दुकान पे गए हैं। सिया सो रही है और लड्डू की दोनों दादी सामने वाले घर पे गई हैं, हमारा घर सामने भी है, तो इसलिए मैं बोली आपको अच्छे से सब कुछ मैं दिखाऊंगी एक दिन घर। देखो ये लोग, ये घूम रही है ऐसे, सारा कपड़ा फैला दी है। इधर आओ, चलो चलो सॉक्स पहनो। मिट्टी खेल के आए हो आप बाबू। इधर देखो, ये देखो इसका कपड़ा वपड़ा लोग निकाल दिए हैं। क्या है, पापा दे दो, पापा दे दो। सो गाइस, खाना वाना बन गया है हमारे यहाँ। शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने सिया को भी सुला दिया। अब मैं खाना बनाते टाइम इसलिए नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि सब लोग वहीं रहते ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं वहाँ पे कैमरा रखूँ। और ऐसा रहता है ना कि मतलब आते जाते रहते हैं लोग, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि कर पाऊँ। और यहाँ पे सिया सो गई है, मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड कर लूँ। धुले हुए कपड़े सूख गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और आपको दिखाती हूँ कि लड्डू पढ़ाई कर रहे हैं अपने परदादा जी के पास बैठ के। धीरे से दिखाऊंगी क्योंकि उनका रूम जो है ना मेरे रूम के बगल में ही है और मेरे रूम से एक गेट है, तो धीरे से थोड़ा सा दिखता है। तो आप लोग में बने रहो, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे सिया सो रही है, दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ये तो हिल रहा है। अब नीचे लिख दो, अच्छे हिल रहा है ऐसे। अब अच्छे से लिख दो नीचे। एक छोटा सा सीधा वाला, सीधा लाइन खींचो, फिर स्लीपिंग लाइन खींचो। कैसे लिखो। सो गाइज़, ये ब्लॉग है 31 का और मैं यहाँ पे एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। बट कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे ना रात को लड्डू बोले थे मुझे पार्टी करना है, क्योंकि 31 का पार्टी कहीं पे चल रहा था, डीजे बज रहा था, तो बोले मुझे भी डांस करना है। तो लड्डू के पापा ने चला दिया था स्पीकर। उसके बाद वो बोले ना कि मुझे खाने के लिए भी कुछ दो, तो मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा कुरकुरे और चॉकलेट करके दे दिया था कि बच्चे इन्जॉय कर लें। और ये लड्डू की बुआ हैं, सबसे छोटी बुआ जो आप देखें। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।